नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। सुबह का समय है और बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं। सुबह का कुछ काम या फिर कहें कि बहुत सारा काम तो ख़त्म हो गया है। ऊपर का जो साफ़ सफाई का काम था, झाड़ू पोछे का, किचन का, वो सब मेरा ख़त्म हो गया था और नहा भी ली थी। कल के व्लॉग में जैसा मैंने बताया था कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, गर्दन में दर्द था, तो टैबलेट मैंने मंगाई थी और टैबलेट ने अपना असर भी दिखाया। तो अभी मेरा दर्द जो है वो ठीक है। तो कल नहाई नहीं थी, इसलिए नहाने की बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो सुबह में पहले मैं नहा ली थी। तो उसके बाद में जैसा बताया, ऊपर के तो सभी काम ख़त्म हो गए हैं। तो सीढ़ियों से झाड़ू लगाकर और फिर नीचे पूरे आंगन में झाड़ू लगाई और उसके बाद अभी आंगन को फटाफट से धो लेते हैं। हमारे यहाँ अगर आज के मौसम की बात करें तो आज जैसे कल तो बारिश थी, आज बारिश तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन धूप भी नज़र आ रही है और धूप के साथ साथ बहुत मतलब ठंडी कहें शीतलहर जैसी हवा चल रही है। यानी कि ठंड मतलब बहुत ज़्यादा है आज भी, लेकिन धूप भी थोड़ी थोड़ी आज निकलेगी, शायद ऐसा लग रहा है। अभी तक निकली नहीं है लेकिन निकलेगी, पूरी मतलब रोशनी नज़र आ रही है, आसार लग रहे हैं धूप निकलने के। तो नीचे पूरे आंगन में पहले मैंने पानी डाल दिया था, उसके बाद में पूरा पानी जो है वो झाड़ू से निकाला और झाड़ू से निकालने के बाद में वाइपर से एक बार अच्छे से पानी निकाल दिया है ताकि जल्दी से सूख जाए। तो नीचे का पूरा काम हो गया है ख़त्म और दरवाजे यहाँ पे कर देते हैं बंद, क्योंकि अभी नीचे का कुछ भी काम नहीं है। और आपको एक बार फिर से ले चलती हूँ ऊपर की तरफ। ऊपर आपको दिखाती हूँ कि जो सुबह का जो काम था वो मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है और धूप भी मतलब थोड़ी थोड़ी निकल रही है। तो यहाँ पे सीढ़ियों पर तो झाड़ू लगाई ली थी और घर पूरी तरीके से हो चुका है साफ़ और सुथरा। एक गृहिणी का दिन है ना, वो तभी सुकून भरा निकलता है जब घर जो है वो पूरा साफ़ नज़र आता है। जिस तरफ देखो वहाँ पर ही सफाई नज़र आती है, तो मतलब एक ना अंदर में एक सुकून सा महसूस होता है। और वो ही मतलब इस टाइम मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे पूरे काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं, चारों कोनों मेरे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। ये जो कपड़े सूख रहे थे ये कल के थे, आपने देखा जो। और यहाँ पे मेरी मशीन चल रही है और नीचे से आने के बाद मैंने चढ़ा दी थी चाय। जैसा बताया ना कि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे से महसूस हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको, ऊपर का पूरा काम मेरा कंप्लीट था। तो जैसे कि जब काम करते हैं ना तो स्टॉल वगैरह शॉल वगैरह ज़्यादा ओढ़े जाते नहीं हैं, क्योंकि फिर ना फटाफट से काम नहीं होते। या तो अपना शॉल स्टॉल जो भी ओढ़ते हैं उसको संभाल लो या फिर अपना काम कर लो। तो सच्ची बता रही हूँ, इतनी ठंडी महसूस हो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती, हाथ पैर पूरे गले गले से नज़र आ रहे थे। और जब पानी का काम करते हैं तो मैं जुराब पहनती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत भीग जाती है ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने बताया जैसा पूरा काम मेरा ख़त्म था और चारपाई वगैरह मैंने यहाँ पे बिछा दिया है धूप में बैठने के लिए। तो धूप का मतलब इंतज़ार है और यहाँ पे बैठकर मैंने अपने आराम से चाय पी ली थी। और चाय पीने के बाद में एक बार फिर से आ गई थी किचन में। सुबह में जो है वो मेन काम जो होते हैं ना, जो ज़रूरी होते हैं, जो डेली होते हैं, उन्हें ही फटाफट से ख़त्म करती हूँ। उसके बाद में बाकी के जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उन्हें। कल आलू और प्याज दोनों ही लिए थे। तो आलूओं को तो आपने देखा था कल के व्लॉग में, मैंने धो दिया था क्योंकि उनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। और प्याज को जैसे हरसू लेके आया ना नीचे से, तो जैसे प्याज वाले भैया की जो टोकरी थी ना उसी में लेकर के आ गया था और नीचे ही डाल करके चला गया था। तो इसमें भी थोड़ी बहुत ही मतलब प्याज पड़ी हुई थी, जो पुरानी प्याज थी वो। तो टोकरी को मुझे धोना था, तो टोकरी को रिता दिया था। और अभी इन्हें जब थोड़ा सा ऐसा कोई भी सामान, किसी भी चीज़ में जब थोड़ा सा सामान बचता है ना, जैसे कोई भी डब्बा हो गया या फिर टोकरी हो गई कुछ भी, तो फिर मैं सोचती हूँ कि उसे धो ही लेते हैं और फिर धो करके डाल देते हैं। ऐसे ही अपनी साफ़ सफाई भी बनी रहती है।
मेरी एक बहन का कमेंट आया था, वो बोल रही थी कि दी आपके किचन में जो डिब्बे हैं आप कैसे उन्हें साफ़ रखती हो। और मैं भी अपने किचन में काफ़ी सारे डब्बे रखती हूँ, लेकिन वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तेल में हो जाते हैं। तो आपने मेरे को नोटिस किया होगा शायद, मेरी किचन में डब्बे आपको जो ऊपर की जो स्लैब है ना उसमें आपको डब्बे बहुत कम मिलेंगे, और जो मिलेंगे वो स्टील के ही हैं जो कि जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। प्लास्टिक के जो डब्बे हैं ना वो जल्दी से साफ़ नहीं होते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि मेरे जो डब्बे हैं वो गंदे होते नहीं हैं, और जैसे साफ़ रहते हैं। ये बात मैंने पहले भी हर व्लॉग में शेयर करती हूँ ज़्यादातर, कि जब डब्बा खलता है तो उसी डब्बे को मैं धो देती हूँ। ज़्यादातर मैं जब खलता है तो ही धो देती हूँ, ऐसे नहीं रखती कि एक डब्बे में से सामान खला और दोबारा उसी डब्बे में सामान डाल दिया। तो ऐसे थोड़ी मेहनत भी बचती है, और जो डब्बे हैं वो हमेशा साफ़ से ही नज़र आते हैं। और जहाँ मैं छोंक लगाती हूँ वहाँ ऊपर स्लैब में मैंने कुछ भी नहीं रख रखा है इसी वजह से। तो यहाँ पे टीटू आ गई थी। टीटू बोल रही थी ताई आपने क्या बनाया है, तो मैंने बोला कि चावल बना रखे थे सुबह में, तो वो बोली मेरे लिए डाल दो। तो उसके ही साथ मैंने भी खा लिए थोड़े से चावल। मुझे भी जब ऐसा होता है ना कोई खाता है तो भूख लग जाती है, तो हमने दोनों ताई बेटी ने बैठ करके चावल खा लिए थे। और उसके बाद मुझे कटिंग करनी थी एक ब्लाउज की। ये ब्लाउज़ जो है ये मेरी बहन का है। उसने बोला है कि मैं सिर्फ़ उसे कट कर दूँ ब्लाउज़ को, वो खुद सिल लेगी, वो खुद सिल लेती है। तो अस्तर तो इसका नहीं है, जो कपड़ा होता है ब्लाउज़ का वो ही मैं कट कर रही हूँ। अस्तर मंगाया नहीं था शायद अभी तक उसने, तो इस कपड़े को अस्तर पर रख कर के वो कट कर लेगी और फिर खुद से सिल देगी। तो इसे आए हुए तो 2-3 दिन हो गए हैं ब्लाउज़ को। तो कल जैसे बारिश थी, कल भी मैंने सोचा था कि कट कर लेते हैं ब्लाउज़ को, तो मौसम ख़राब था और बीच में एक आध दिन मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन सी चल रही थी। तो आज सब कुछ सही था, काम कुम सब खत्म हो चुके थे, तो मैंने सोचा ले आज हैंड टू हैंड इसको भी कट कर देती हूँ। यहाँ पे आज दोपहर के खाने में बनाने वाली हूँ आज मैं मटर की कढ़ी। जी हाँ, कढ़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अलग अलग तरीके से बनाई जाए तो मतलब टेस्ट थोड़ा और ज़्यादा और अलग हो जाता है। मटर को मैंने गर्म पानी में थोड़ा रख दिया है उबलने के लिए, और एक साइड मैंने कट कर लिया था पालक। पालक मैं कढ़ी में यूज़ नहीं करने वाली हूँ, पालक को मैं आटे में यूज़ करने वाली हूँ, पालक के पराठे बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने मटर को जो उबलने के लिए रखा था तो गर्म पानी में, तो मटर थोड़ी उबल गई है और यहाँ पे मैंने उन्हें निकाल लिया था पानी में से, और कढ़ी में लगा देते हैं तड़का। ये जो कढ़ाई थोड़ी सी आपको शायद गंदी नज़र आ रही हो, क्योंकि कल इसमें पकोड़े बनाए थे ना, तो तेल की कढ़ाई थी, तो मैंने इसे धोया नहीं था, ऐसे ही रख दिया था कि जब कोई सब्जी बनेगी तो यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे लगा लेते हैं आटा, और आटे में मैंने पालक कटा हुआ और अदरक और लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट, नमक, मिर्च और धनिया यूज़ किया है। बच्चों के स्कूल जाने के बाद में एक गृहिणी का दिन, या फिर मैं कहूँ मेरा दिन, कुछ ऐसा ही निकलता है। और यही है, बच्चे रहते हैं तो मेन काम होता है और उसके बाद में शुरू होते हैं ज़रूरी काम। तो यहाँ पे कढ़ी आप देख सकते हैं बन करके तैयार हो गई, और मटर की कढ़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आपने नहीं बनाई तो आप भी बना करके देखना। और आटा मैंने लगा करके रख दिया है। मटर की कढ़ी मैंने फर्स्ट बार बनाई थी, बेंगलोर में मेरी एक पड़ोसन थी, तो वो बनाती थी। तो पहले मैंने मतलब पहले अचंभे के साथ ही कहा कि मटर की कढ़ी, वो बोली हाँ हम तो हमेशा बनाते हैं। तो तब से फिर मैंने भी ट्राई की, उसके बाद मैं भी बनाने लग गई थी। जब कोई चीज़ ऐसा लगे कि भाई कोई अलग है तो हमें ट्राई करनी चाहिए। यहाँ पे फिर मैंने सोचा कि इन आलूओं को डाल देती हूँ। आलू मैंने बाहर ही रख रखे थे अच्छे से सूख जाने के लिए। तो टीटू ने मैंने मिलकर ये काम भी अपना कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद बच्चे आ गए थे और बच्चों ने बोला कि मम्मी पराठे नहीं खाएंगे, पालक की सिर्फ रोटियां ही बना दो। तो जैसा वो कहें वैसा, उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि उनका पेट भरना ज़रूरी है, जैसा वो खाना पसंद करें। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी पालक की रोटियां बनानी, और मटर की कढ़ी तो बनी गई थी। सर्दियों में यही मतलब एक सुख होता है कि मतलब चाहे जैसी भी सब्जी हो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे पालक की कई रेसिपी बनती है, पालक का साग बनता है, पालक के पराठे बनते हैं, पालक की रोटी बनती है और पालक के पकोड़े बनते हैं। ऐसे ही सर्दियों की बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं जिन एक सब्जी से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, और खाने का मज़ा तो सर्दियों में ही आता है।
आज का दिन मैं मतलब कह नहीं सकती, पता नहीं मेन बात क्या है, लेकिन आज के दिन में मुझे इतना सुकून महसूस हुआ है ना कि मैं बता नहीं सकती। मतलब आज काम करने का तरीका भी मेरा थोड़ा-सा अलग था और बहुत अच्छा लगा और पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लगा कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा सुकून था और खुशी भी थी। तो भई मेरा तो खाना बन कर के तैयार हो गया है, तो बच्चों के लिए लगा देते हैं प्लेट और करते हैं खाना साथ में। तो आपसे मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद